हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी तो बिल्कुल दोस्तों ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगी। अगर चाहते हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन लेना तो क्लास को लास्ट तक देख लेना। बिल्कुल 19, 20 और 21 सितंबर वाला जो पेपर है ना, उस पेपर में इसी क्लास में से प्रश्न छपेंगे, बिल्कुल रट लेना, ठीक है। तो जानदार शानदार धमाकेदार क्लास है, अंतिम तक बने रहना है। बताना है 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? ऑप्शन निजामुद्दीन, शेख हमीनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे बताओ नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो इसमें राइट हो जाएगा शेख हमीनुद्दीन की, ठीक है। यानी जो भी बताया बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? नाथद्वारा, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो ये है नाथद्वारा में। कहाँ पर है? नाथद्वारा में। तो जो भी बताए ए फॉर अलवर क्लासेज उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना है जो संत मीराबाई की नहीं है? ऑप्शन दया बोध, टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी, इनमें से कोई नहीं। अरे कौन सी रचना है जो संत मीराबाई की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो दया बोध नहीं है। कौन सी नहीं है? दया बोध। बिल्कुल सभी का राइट है, वेरी गुड, शानदार। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी? हजरत शक्कर पीर, शेख हमीनुद्दीन नागौरी, पीर फकरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो इसमें राइट होगा शेख हमीनुद्दीन नागौरी, ठीक है। तो कर दो रे बी फॉर बाबूडा, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए। तो क्वेश्चन है, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम बताइए। ऑप्शन जयपुर, शाहपुरा, नारायण सांबर। अरे दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो इसमें राइट होगा नारायण। कहाँ बिताया? नारायण, ठीक है। तो जो भी बताया सी फॉर चुड़ैल उसका बिल्कुल राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी, अगर आपका भी पेपर 19, 20, 21 सितंबर को है तो मैंने तैयार की है 2000 प्रश्नों की एक जादुई एमसीक्यू बुक, ठीक है। बिल्कुल इसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो विद्यार्थी इसी बुक को पढ़ लेगा और फिर एग्जाम देगा ना, उसका पहली बार में एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल एग्जाम में छपेंगे। तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 21 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर पेमेंट कर दो, और पेमेंट करके इसी नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 2000 प्रश्नों की जादू ई बुक। ऑल सब्जेक्ट की बुक है। कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो एग्जामिनर पूछे, है ना। बिल्कुल तो जिसको भी लेना है 21 रुपए पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ध्यान रखना ऊपर प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए, तो पहले आओ पहले पाओ, ओके। चलो तो अगला क्वेश्चन है, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवर ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? ऑप्शन जाम्बो जी, जसनाथ जी, पिप्पा जी, लाल दास जी। अरे बताओ किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी के याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? तो इसमें राइट हो जाएगा जसनाथ जी, ठीक है। तो कर दो रे बी फॉर बाबूडा। चलो
अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार, जैन मंदिर, शस्त्रागार, तोपखाना। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? तो जोरा बोरा क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा अन्न भंडार। क्या है? अन्न भंडार। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित महल अधूरा सोपन किस दुर्ग में स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुम्भलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अरे बताओ, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती के द्वारा निर्मित महल अधूरा सोपन किस दुर्ग में स्थित है? तो ये मेल कहाँ पर है? तो सभी का सही है, वेरी गुड, शानदार। अरे मजा आ गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया। सभी का बिल्कुल डंडन डन है कि सर जी रणथंभौर दुर्ग में है। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? सहारियों में, भीलों में, मीनाओं में, ग्रासिया में। उदरिया पंथ तो ये है भीलों में। किस में प्रचलित है? भीलों में। ओके, चलो तो आपको अंतिम तक बने रहना है और बताना है कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होती है। तो क्वेश्चन है अगला, संत जामोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर। अरे संत जामोजी का जन्म स्थल, तो इनका जन्म हुआ था नागौर में। कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, वह अकेला जिसकी आजादी और असीमिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागी। ऑप्शन, चूरू का किला चूरू, जूनागढ़ का किला बीकानेर, लोहागढ़ का किला भरतपुर, केसरौली का किला केसरौली। अरे बताओ, कौन सा किला है जिसकी आजादी और असीमिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे? स्टार लगा लेना भाई साहब, छपेगा। हाँ बिल्कुल, 19, 20, 21 कोई से भी पेपर में आएगा, पर आएगा जरूर। ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा चूरू का किला, जो कहां पर है? चूरू के अंदर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में उसके बाल पहली बार काटे जाते हैं। तो बताओ इस प्रथा को क्या कहते हैं? बाल करत, चुंडाक्रम, मुंडन, जड़ूला। तो इसमें राइट हो जाएगा जड़ूला। क्या कहते हैं? जड़ूला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जा सकता? निष्क्रमण, सीमंतने, गर्भाधान, पुष्पवन। अरे बताओ, कौन सा संस्कार है जो शिशु जन्म से पहले नहीं किया जाता? तो इसमें राइट हो जाएगा निष्क्रमण। क्या हो जाएगा? निष्क्रमण। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं रह सकती? जोसर, नाता, डाबरिया, सुमेला। बिल्कुल दोस्तों, याद करना, 100% आएगा, रट लेना, बिल्कुल छपेगा प्रश्न, है ना। हाँ, तो सभी को बताना है इसमें राइट क्या होगा। तो जवाब आने लग गया बी 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 है। अरे बिल्कुल सभी का राइट है, वाह क्या बात है, हैं? बिल्कुल सभी का सही है, नाता प्रथा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? भील व मीणा, कालबेलिया, ग्रासिया, सांसी। बिल्कुल सभी लोग कर दो। रोज क्लास का टाइमिंग है, मॉर्निंग में 7 बजे, 10 बजे, दोपहर में 2 बजे, शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे। ठीक है, बिल्कुल सभी जुड़ जाए करो, रोज की 5 क्लासेज होगी, टाइम ध्यान रखना, है ना। बिल्कुल, तो डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो इसमें राइट हो जाएगा भील व मीणा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बड़ालिया से तात्पर्य है अफीम द्वारा मेहमानों की मनुहार करना, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, शोक स्वरूप अपने दाढ़ी, मूछ व बाल कटवा देना। बड़ालिया से क्या तात्पर्य है? तो बड़ालिया से तात्पर्य है विवाह संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है,
राज दरबार में भक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है? कुरबे मिशले नाजर पाशिब। अरे राज दरबार में भक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा मिशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिशल। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? ऑप्शन मीणा, ग्रासिया, सहरिया, भील। स्टार लगा लेना। अरे बिल्कुल छपेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ बिल्कुल, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा तो ये है ग्रासिया जाति में। किस जाति में है? ग्रासिया जनजाति में। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कटोरिया, कंजरे, कालबेलिया, सांसी। अरे बताओ कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो इसमें सभी का राइट है कि सर जी जनजाति है कालबेलिया। कौन सी है? कालबेलिया। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, आसपुर, डूंगरपुर, जेतरण, पाली। अरे बताओ करणी माता का मंदिर। तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है बिल्कुल, करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों की देवी। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर यानी बीकानेर में है? जामो जी, हरिराम दास जी, जसनाथ जी, संत दास जी। अरे बताओ किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा जसनाथ जी। क्या होगा? जसनाथ जी, है ना? बिल्कुल चलो अगला क्वेश्चन है, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्णा अष्टमी, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशमी। अरे छोटी दिवाली है, अरे छोटी दिवाली मनाई जाती है कब? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को। ठीक है बिल्कुल, जो भी बताया ए फॉर अलवर क्लासेज उसका बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, शानदार। अरे मजा आ गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो, रेगुलर क्लास होगी, टाइम टू टाइम होगी। ठीक है बिल्कुल तो क्वेश्चन है, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि तीज, वैशाख बुद्धि अष्टमी से वैशाख शुद्धि तीज, फाल्गुन बुद्धि अष्टमी से फाल्गुन शुद्धि तीज, ज्येष्ठ बुद्धि अष्टमी से ज्येष्ठ सदी तीज। अरे बताओ मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है तो ये लगता है चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि तीज। ठीक है चलो तो सभी को बताना है लास्ट में आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होती है। तो क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहती है? मोसर, सोग, शोक, त्रियोदशी, संस्कार। अरे बताओ राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहती है? तो सभी का सही है कि सर जी मोसर कहती है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से बोझ एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। अरे भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट होगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में क्या लेना? अरे धनराशि लेना। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? रावण हत्ता, नौबत, सारंगी, जंतर है। अरे बताओ कौन सा है जो तत्व वाद्य नहीं है? तो इसमें राइट हो जाएगा नौबत। कौन सा नहीं है? नौबत नहीं है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। अरे बताओ कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु कौन सी है? तो इसमें राइट होगा शिकार के दृश्य। क्या होगा? शिकार के दृश्य। ओके चलो
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सांझी की माता किसे माना जाता है? संतोषी माता, सीता माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांझी की माता, तो सांझी की माता कौन है? तो सभी का सही है कि सर जी पार्वती माता है। कौन है? पार्वती माता। तो अंतिम क्वेश्चन है, बेराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। अरे बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसमें राइट हो जाएगा दयाराम साहनी। तो सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, तो मैंने तैयार किया है 2000 प्रश्नों की जादुई MCQ ई बुक। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न उत्तर दोनों है। जो विद्यार्थी इसी बुक को पढ़ लेगा उसका 100% बेड़ा पार है, क्योंकि ये ई बुक है ऑल सब्जेक्ट की ई बुक है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है तो नंबर देख लो 931018 9434। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 21 रुपए फोन पे, UPI, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 2000 प्रश्नों की जादू ई बुक। अरे कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो एग्जामिनर पूछे है ना, बिल्कुल। पर ध्यान रखना ऊपर 300 विद्यार्थियों के लिए है, बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, चलो तो अब सभी क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में शाम को 5 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।